शाम ढलते ही दीपों की लौ की तरह मन में एक मधुर सी उमंग उठती है, क्योंकि आज की यह सांझ कोई साधारण संध्या नहीं है। यह धनलक्ष्मी के अपने घर पधारने का पवित्र मुहूर्त है। जब पूरा आंगन साफ सुथरा हो, मन भक्ति से भरा हो और घर में मां महालक्ष्मी का कोमल स्वागत हो, तभी सच्चे अर्थों में धनतेरस की पूजा पूर्ण होती है। कहते हैं कि जहां श्रद्धा और शुद्ध भाव से विशेष संध्या पूजन किया जाता है, वहां केवल सोना चांदी ही नहीं, बल्कि सुख, समृद्धि, सौभाग्य और मंगलमय जीवन की वर्षा होती है। इसी कारण यह शाम इतनी पावन मानी जाती है कि स्वयं महालक्ष्मी आमंत्रित होकर आशीर्वाद देने आती हैं। भाइयों और बहनों, इस विशेष संध्या पूजा की विधि कोई एक साधारण रीति नहीं, बल्कि यह एक आध्यात्मिक आमंत्रण है, जिसमें आपका मन, आपका भाव और आपका स्नेह सब मिलकर एक ऐसी ऊर्जा बनाते हैं जो धरती से आकाश तक शुभता का संदेश भेजती है। यही वह मुहूर्त है जब दीपक के हर एक प्रकाश की लहर मां लक्ष्मी तक विचारों का निमंत्रण पहुंचाती है। इसी कारण हमारे पूर्वजों ने इस संध्या का इतना महत्व बताया, क्योंकि यह केवल पूजा नहीं, बल्कि घर के द्वार पर परम करुणामयी मां का स्वागत है। जहां मां आती हैं, वहां अभाव नहीं रहते, भय नहीं रहता, कमी नहीं रहती, बल्कि जीवन में स्थायित्व, संतुलन और निरंतर बढ़ता सौभाग्य जुड़ता जाता है। इसलिए आज की इस कथा पूजन में मैं आपको केवल विधि नहीं, उस भाव का रहस्य भी बताऊंगा जो पूजा को सफल और फलदायी बनाता है। यह पुरुष स्वर में बोली जाने वाली संपूर्ण कथा है, जो सुनने वाले पुरुष और महिला दोनों के लिए कृपालु रूप से मंगलकारी रहे। यही भाव आगे बढ़ाते हुए हमारा यह संध्याकाल का शुभारंभ आरंभ होता है। जैसे जैसे सूर्य ढलता जाता है, वैसे वैसे प्रकाश की आभा भीतर से जगने लगती है। कहते हैं ना, जहां दीपक का प्रकाश होता है, वहां दरिद्रता का अंधकार प्रवेश नहीं करता। और आज तो यह दीपक कोई साधारण नहीं, यह मां महालक्ष्मी के आगमन का अग्रदूत है। घर के आंगन को आपने साफ किया, मन को श्रद्धा से सजाया, और अब बस शुद्ध भाव से यह संध्या आरती पूर्वक पूजा का आरंभ होने को है। यही वह क्षण है जहां भक्त और मां के बीच अदृश्य रूप में वह दिव्य सेतु बनता है, जिसे योग, जप और साधना भी कई बार उतनी सहजता से नहीं बना पाते। क्योंकि भक्ति तभी सार्थक होती है जब उसका भाव निर्मल हो, स्वार्थरहित हो और प्रतिज्ञा के साथ हो। मां, हमने आपको संध्या वंदन के साथ घर में बुलाया है, कृपया आप सदा स्थिर होकर पधारें। अब इस पवित्र मंत्रित सांझ में जब अग्नि का प्रथम दीप प्रज्वलित होगा, तब मान लीजिए यहीं से महालक्ष्मी के चरण आपके घर की ओर बढ़ने लगते हैं। दीपक का प्रकाश ही उनका पावन पथ प्रदीप बनता है। मंत्रों का कंपन उनका स्वागत संगीत बन जाता है, और आपका यह पवित्र संकल्प, मां, यह दीप आपके लिए है, उनके आगमन का सच्चा द्वार खुलता है। यही वह दिव्यता है जहां से आज की विशेष धनतेरस पूजा विधि प्रारंभ होती है। जैसे ही सूर्य की अंतिम किरण क्षितिज के पीछे विलीन होती है, वैसे ही वातावरण में एक अदृश्य सी शांति उतरने लगती है। यह वही क्षण है जब प्रकृति स्वयं मानो एक थरथराते हुए ज्योतिपुंज की तरह अपने भीतर संदेश देती है कि अब समय है शुभागमन का, अब समय है मन को दीप्ति से जगाने का, अब समय है लक्ष्मी तत्व को अपने घर बुलाने का। और यहां से धनतेरस की पूजा केवल परंपरा नहीं रहती, बल्कि यह आध्यात्मिक मिलन बन जाती है, भक्त के हृदय और माता के कृपालु चरणों का संगम। मन में यह संकल्प धारण करते हुए कि आज की यह संध्या मेरी नहीं, मां लक्ष्मी की है। आप जब पहला दीपक जलाते हैं, तब वह एक लौ नहीं जलती, बल्कि पूरे घर में एक दिव्य ऊर्जा फैलने लगती है। जैसे जैसे दिया स्थिर होता जाता है, वैसे वैसे मन का कंप भी शांत होता जाता है। क्योंकि दीपक केवल तेल से नहीं जलता, वह श्रद्धा से जलता है। बाती केवल धागे की नहीं होती, उसका अर्थ होता है मेरे भीतर की आसक्ति को भस्म कर मां के चरणों में समर्पित होना। और जब ऐसा समर्पण उत्पन्न हो जाता है, तब उसी क्षण से महालक्ष्मी का आगमन प्रारंभ हो जाता है। संध्या वेला में चित्त एकाग्र करके पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठना इसीलिए उपयुक्त माना गया है कि यह दिशाएं समृद्धि और ईशतत्व की संचारी ऊर्जा को ग्रहण करती हैं। आज की यह विशिष्ट घड़ी मां लक्ष्मी को बुलाने की घड़ी है, जहां भाव ही सबसे बड़ा मंत्र बनता है। कई लोग सोचते हैं कि पूजा की विधि लंबी है या छोटी, आरती पहले करनी चाहिए या मंत्रोच्चार पहले। परंतु सच्चाई यह है कि जब भाव निर्मल हो तो विधि अपने आप सिद्धि का रूप ले लेती है। मां उस घर में प्रवेश करती ही तब है जब उन्हें बुलाया नहीं जाता, बल्कि सम्मानपूर्वक स्वागत किया जाता है। और स्वागत उनमें नहीं होता जो केवल दाल चावल और मिठाई चढ़ाते हैं,
स्वागत उस हृदय का होता है जो कहता है, माँ, आपका घर आपका ही मंदिर है, कृपया इसे स्वीकार कीजिए। यही कारण है कि धनतेरस की संध्या में दीपक को घर के बाहर, मुख्य द्वार पर, तुलसी के समीप और कक्ष के शुद्ध स्थान पर रखा जाता है, ताकि हर ओर प्रकाश का आभामंडल बन सके और माँ लक्ष्मी के लिए सौम्य मार्ग प्रकाशित हो सके। इस प्रकाश में केवल लौ दिखाई नहीं देती, इसमें आशीर्वाद की तरंगें प्रवाहित होती हैं। इसे हमारी रीतियां नहीं, हमारी आध्यात्मिक परंपरा कहती है कि जहां ज्योति स्थिर होती है वहां चित्त स्थिर होता है, और जहां चित्त स्थिर होता है वहीं महालक्ष्मी का निवास स्थायी हो जाता है। मन में यह भावना उभरती है, हे माँ, यह दीप आपके लिए है, यह आराधना आपके लिए है, यह संध्या आपका स्वागत है, आपके चरणों से यह घर मंगलमय हो। और जब यह भाव उत्पन्न हो जाता है तब भौतिक सामग्री का महत्व गौण हो जाता है और भाव सर्वोपरि हो जाता है। यही धनतेरस का वास्तविक राजयोग है, धन से अधिक सौभाग्य पाना, वस्तुओं से अधिक ऊर्जा पाना, और केवल पूजा नहीं बल्कि संगति में कृपा पाना। इसी भाव से आज की विशेष संध्या आगे बढ़ती है। घर सुशोभित, दीपक प्रज्वलित, मन एकाग्र और संकल्प यह कि माँ को बुलाया नहीं, माँ को ठहराया जाए। जैसे जैसे दीपक की लौ स्थिर होती है वैसे वैसे भीतर का मन भी अपने आप भक्ति भाव में उतरता जाता है। अब वह पावन क्षण आता है जब मन में संकल्प धारण किया जाता है कि यह पूजा केवल परंपरा नहीं, यह आज का दिव्य आमंत्रण है। संकल्प वह पुल है जिसके द्वारा भक्त अपने भीतर के भाव को सृष्टि तक पहुंचाता है, और वही भाव मां लक्ष्मी तक एक कंपित प्रकाश तरंग की तरह पहुंचकर कहता है, हे मां, आपका स्थान हमारे घर में तैयार है, कृपया पधारिए। भक्त अपने दाएं हाथ में जल, अक्षत और पुष्प लेकर मन ही मन यह भाव कहता है कि आज की यह पूजा मेरे घर के लिए ही नहीं बल्कि मेरे जीवन में सात्विकता, समृद्धि और सौभाग्य के स्थायी प्रवेश का द्वार बने, क्योंकि जहां स्थायित्व होता है वहां अनवरत रूप से कृपा का प्रवाह बना रहता है। और यही धनतेरस का सार है, क्षणिक सुख नहीं बल्कि निरंतर सौभाग्य की स्थापना। मन में यह भाव उठता है कि हे मां, जहां आप विराजती हैं वहां दरिद्रता का प्रवेश नहीं होता, वहां भय का स्थान नहीं होता, वहां अभाव केवल स्मृति बन जाता है, और वहां उदासी का चेहरा मुस्कान में बदल जाता है। जब यह विचार संकल्प में घुलता है तो यह भावना न केवल शब्दों से प्रकट होती है बल्कि आभामंडल में तरंगों की तरह फैलती है। और यही भाव ही सच्चा आह्वान होता है। कहते हैं, मंत्र बोलने से पहले मन का कंपन आवश्यक है और भाव रखने से पहले श्रद्धा की जड़ें, क्योंकि मंत्र तभी सफल होता है जब वह केवल होठों से नहीं, हृदय से उच्चरित होता है। और इसी क्षण से मां लक्ष्मी का दिव्य स्वागत प्रारंभ हो जाता है। जब भक्त संकल्प लेता है तब माता उत्तर देती है, जब भक्त दीपक जलाता है तब माता पथ बनाती हैं, जब भक्त नमन करता है तब माता निकट आती हैं। यही संध्या, यही पवित्र बेला वह दहलीज है जहां भक्त का भाव और मां की कृपा मिलते हैं। इसीलिए कहा गया, संध्या वह मुहूर्त है जिसमें भक्ति द्वार खोलती है और कृपा चौखट पार करती है। अब मानसिक आह्वान प्रारंभ होता है। कोई घंटी नहीं बजाई जाती, परंतु हृदय एक अगाध ध्वनि बनकर मां के चरणों में गूंज उठता है। कोई धूप नहीं जलाई जाती, परंतु भीतर की भक्ति सुवास बनकर अंतरिक्ष तक पहुंचती है। कोई ऊंची आवाज नहीं होती, परंतु मौन की भाषा ही सृष्टि की सबसे ऊंची वाणी बन जाती है। और भक्त कहता है, मां, मैं आपको बुला नहीं रहा, मैं आपको लौटा रहा हूं। जहां से कभी आप रुकी थीं, वहीं से आज पुनः विराजने का निवेदन है। यह आमंत्रण किसी स्वर से नहीं, किसी वचन से नहीं, बल्कि उपस्थिति से दिया जाता है। और जब भाव सच्चा होता है तब मां आने में विलंब नहीं करती। दीपक अब केवल दिया नहीं बल्कि संकेत बन जाता है कि मार्ग प्रकाशित है, अब आगमन अपेक्षित है। कमल पुष्प अब केवल फूल नहीं बल्कि यह प्रमाण है कि गृहस्थ का यह आंगन आज मंदिर बन चुका है। इस प्रकार आज की यह विशेष धनतेरस संध्या अब केवल आरंभ नहीं बल्कि देवत्व से साक्षात्कार करने की दिशा में पहला सजग कदम है। अगले चरण में मां का वास्तविक आवाहन आरंभ होगा, जहां वातावरण सुगंधित, ऊर्जा जागृत और स्थान पवित्र बनाया जाता है, ताकि महालक्ष्मी का प्रथम प्रवेश स्थिर, सुकोमल और अविच्छिन्न हो सके। जैसे जैसे यह संध्या पूर्ण होती है, दीपक की मधुर लौ धीरे धीरे शांत हो जाती है, परंतु मां लक्ष्मी का प्रकाश आपके हृदय में स्थायी रूप से विराजित हो चुका होता है। यह केवल पूजा का समापन नहीं बल्कि आपके जीवन में समृद्धि, सौभाग्य और मंगल का निरंतर प्रवाह प्रारंभ होने का संकेत है। आज आपने केवल विधि का पालन नहीं किया,
आपने अपने मन और भाव से माँ को आमंत्रित किया, उनका स्वागत किया और उनका निवास अपने घर और हृदय में स्थिर किया। यही वह सच्ची पूजा है जो केवल धन, वस्तु या आभूषणों से नहीं, बल्कि श्रद्धा और भक्ति से फलित होती है। अब यह आप पर निर्भर करता है कि इस दिव्यता को केवल आज के दिन तक सीमित न रखें, बल्कि अपने हृदय और परिवार में इसे निरंतर जीवित रखें। माँ लक्ष्मी आपके घर में हमेशा सुख, शांति और समृद्धि बनाए रखें, आपके कर्म पथ को मंगलमय बनाएं और आपके प्रयासों में सफलता, स्वास्थ्य और खुशहाली हमेशा बनी रहे। भाइयों और बहनों, यदि आपको यह संध्या पूजा विधि पसंद आई हो, तो इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें, ताकि अधिक से अधिक लोग इस पावन अवसर पर माँ महालक्ष्मी के आगमन और आशीर्वाद का अनुभव कर सकें। कमेंट करके अपने अनुभव बताएं, अपने भाव साझा करें और इस दिव्यता को जीवन में बनाए रखें। याद रखें, श्रद्धा और भक्ति से भरा हृदय दीपक से अधिक उज्ज्वल होता है और यही उजाला आपके जीवन को अंधकार से मुक्त करता है। धनतेरस की यह संध्या आपके लिए सुख, समृद्धि और अपार आशीर्वाद लेकर आई है, और इसी भाव के साथ इसे मन में संजोए। शुभ धनतेरस। माता लक्ष्मी आपके घर और हृदय में हमेशा विराजें।